नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे सप्ततितमः यानी कि 70वां सर्ग उत्तरकांड से। शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध कर दिया है और महादेव का शूल वापस लौट गया है उनके पास। और आज के सर्ग में है देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न का मधुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहाँ से श्री राम के पास जाने का विचार करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साग्ने पुरोगमाः ऊचुः सुमधुरां वाणीं शत्रुघ्नं शत्रुतापनम्। दिष्टया ते विजयो वत्स दिष्टया लवणराक्षसः हतः पुरुषशार्दूल वरं वरय सुव्रत। वरदास्तु महाबाहो सर्व एव समागताः विजयाकाङ्क्षिणस्तुभ्यं अमोघं दर्शनं हिनः। देवानां भाषितं श्रुत्वा शूरो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः प्रत्युवाच महाबाहुः शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान्। इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता निवेशं प्राप्नुयात् शीघ्रमेष मे अस्तु वरः परः। तो लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं पुरुष सिंह, अब तुम कुछ वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। तो देवताओं का यह वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, बस यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तम देवाः प्रीतमनसो बाढ़मित्येव राघवं भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः। ते तथोक्त्वा महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा शत्रुघ्नोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपानयत्। सा सेना शीघ्रमागच्छत् श्रुत्वा शत्रुघ्नशासनं निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रावणेन समारभ। सा पुरा दिव्यसङ्काशा वर्षे 12मे शुभे निविष्टः शूरसेनानां विषयश्चाकुलो भयः। क्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वासवः अरोगवीरपुरुषा शत्रुघ्न भुज पालिताः। तो जब शत्रुघ्न ने देवताओं से वर मांगा कि ये मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, बस यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है, तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निस्संदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी।
ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी हुई थी। अर्धचंद्र प्रतीकाशा यमुना तीर शोभिता, शोभिता गृह मुख्यैश्च चत्वरापण वीथिकैः, चातुर्वर्ण्य समायुक्ता नानावाणिज्य शोभिता। यच्च तेन पुरा शुभ्रम लवणेन कृतं महत्, तच्छोभयति शत्रुघ्नो नानावर्णोपशोभिताम्। आरामैश्च विहारैश्च शोभमां समन्ततः, शोभितां शोभनीयैश्च तथान्यैर्देवमानुषैः। तो शत्रुघ्न की बसाई वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी हुई थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उनमें सफ़ेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। तां पुरीम दिव्य संकाशां नानापण्योपशोभितां, नानादेशगतैश्चापि वणिक्भिरुपशोभिताम्। तां समृद्धां समृद्धार्थः शत्रुघ्नो भरतानुजः, निरीक्ष्य परमप्रीतः परमहर्षमुपागमः। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीं, रामपादौ निरीक्षेऽहं वर्षे 12 आगते। ततः स ताममरपुरोपमां पुरीं निवेश्य वै विविधजनाभिसंवृतां। नराधिपो रघुपतिपाददर्शने दधे मतिं रघुकुलवंशवर्धनः। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्य पुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वणिक जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मधुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया, अब मुझे वहाँ चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मधुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया और अयोध्या की ओर प्रस्थान।
और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 70वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां